हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 का मैराथन लेकर आया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको हर महीने टॉप 500 एमसीक्यूज़ का जो वीडियो होता है वो प्रोवाइड करता हूं। और आप सभी के लिए ये नवंबर महीने का 500 करंट अफेयर्स का वन शॉट आ गया है। इस वीडियो को लाने का मतलब यही है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, पिछले महीने भी मैं आपके लिए लेकर आया था 500 करंट अफेयर्स का वन शॉट, और आप सभी की डिमांड आई थी कि आपको हर महीने का वन शॉट चाहिए ताकि आपको डिफरेंट सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपके नवंबर महीने का वन शॉट आ गया है। आपको और कौन से महीने का चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए आप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, चाहे जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आती है हमारी इस टाइम। 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम कवर करते हैं। सैंपल आप ये देख सकते हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है फोटो के साथ। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको नोट्स चाहिए, आप सभी की डिमांड आती है जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो नोट्स का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वो पीडीएफ्स या बोल सकते हो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे कि शॉर्ट में हम नालसा बोलते हैं, का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जस्टिस विक्रम नाथ। ये बन गए हैं नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर, इटली देश ने डेविस कप 2025 का खिताब जीता। इसमें उपविजेता रही है स्पेन। 113वां संस्करण था। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? आंसर, बिहार का जो गोगाबिल झील है ये भारत का 94 नंबर का रामसर साइट बन गया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर, भारत देश ने जीता है। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, मेजबान देश भारत और श्रीलंका, संस्करण 13वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो देखिए, भारत के जो 53 नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये बन गए हैं सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर, फातिमा बॉश, जो कि है मैक्सिको की। नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? आंसर, सामिया सुलूहु हसन ने। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की नगरी का दर्जा प्रदान किया है? आंसर, लखनऊ। प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे? आंसर, बोत्सवाना देश से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू या बोल सकते हो लायो रोहिता को राज्य मछली घोषित किया है? आंसर, पंजाब राज्य ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखा नासिर अल नोवेस, जो कि हैं संयुक्त अरब अमीरात की। अगला क्वेश्चन, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? डेविड सजेले ने जीता है फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025। अगला क्वेश्चन, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? आंसर, भारत और श्रीलंका के बीच। 11वां संस्करण कहाँ पर? फॉरेन ट्रेनिंग नोड, बेलगावी, कर्नाटक। भारतीय दल की तरफ शामिल हुई है राजपूत रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन, इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? 2030 तक। प्रक्षेपण यान होगा मार्क 3 रॉकेट या बोल सकते हो LVM-3 रॉकेट। अगला क्वेश्चन, भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, जो कि हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट, जो कि हैं चिली के पूर्व राष्ट्रपति। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 23वां स्थान मिला। जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? राइट आंसर, सऊदी अरब को।
नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? आंसर बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नई दिल्ली, भारत में हुई। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया? फिजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने दुनिया के पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफल रूपांतरण किया है? चीन देश। नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय गर्ग। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर उत्तराखंड। किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? मद्रास उच्च न्यायालय। 1 नवंबर से धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? मालदीव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? राइट आंसर स्वीडन देश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है? गूगल कंपनी ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ब्राज़ील के बेलम में आयोजित हुआ है COP30 सम्मेलन, या बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। देखिए फ्रेंड्स, 500 क्वेश्चन लाने का मतलब यही है। देखो, मैं आपको 100 क्वेश्चन भी करवाता हूँ, 151 भी करवाता हूँ मंथली, लेकिन आप सभी को पता है कि हर महीने 100-150 क्वेश्चन तो आते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जितने मैं आपको आज करवा रहा हूँ लगभग इतने ही बनते हैं, 500 क्वेश्चन के आसपास। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए मैं आपको वन शॉट वीडियो यानी कि मैराथन वीडियो हर महीने प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी ना थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको दबी दबी आ रही होगी, लेकिन मुझे आपके लिए क्लास लेकर आना था, इसलिए मैं क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर डॉक्टर साई गौतम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर भारत के ओडिशा राज्य में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकोट्रॉपिक नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन किसने शुरू किया है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। अगला क्वेश्चन, दुबई में अल एन में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर ओडिशा राज्य में बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चिड़ियाघर में एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस के कारण किस जानवर की मृत्यु हो गई है? अफ्रीकी हाथी शंकर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर तीसरे स्थान पर। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, USA नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 नवंबर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? गुआम, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में। इसमें अगर हम शामिल देश की बात करेंगे मालाबार 2025 में, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, मतलब कि क्वाड समूह जो देश है, सदस्य देश हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। भारत का जो प्रतिनिधित्व किया जहाज वो था INS साहिदरी। अगला क्वेश्चन है, फॉक्स नेशन ने पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? मेलानिया ट्रंप को।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बना? राइट आंसर बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना। सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? मुंबई, भारत। एशिया के शीर्ष 3 खुशहाल शहर कौन कौन से हैं? मुंबई नंबर 1 पे, बीजिंग नंबर 2 पे, शंघाई नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? मनिका विश्वकर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र, जिसका नाम क्या है? वायुपुत्र, को किसने विकसित किया है? स्पेस किड्स इंडिया ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का क्या नाम है? क्यूपाई AI इंडस। अगला क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? राइट आंसर वाइब कोडिंग को कॉलिंस ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2025 का। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी के कारण को लिखित में सूचित करना अनिवार्य किया है? आंसर अनुच्छेद 22 क्लॉज 1। सीमा सुरक्षा बल की किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बबीता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में ब्राज़ील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? भारत देश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी है? राइट आंसर पश्चिम बंगाल की। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुना तसांगशु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? राइट आंसर भूटान देश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है विनबैक्स, 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? हनोई वियतनाम में। ठीक है, हर साल अलग अलग जगह पे होता है, मतलब एक बार भारत में हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वियतनाम में हो जाएगा। और विनबैक्स किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और वियतनाम के बीच में। 6ठा संस्करण, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? राइट आंसर IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लैप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को GI टैग से सम्मानित किया है? राइट आंसर सिक्किम। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? महाराष्ट्र ने। टॉप 3 की बात करेंगे। महाराष्ट्र 1 पे, गुजरात 2 पे, हरियाणा 3 पर। कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इथोपिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर नीतीश कुमार। किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? राइट आंसर कीर्ति सुरेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूँ। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है अजय वारियर सैन्य अभ्यास। 8वां संस्करण था 2025 में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में। भारतीय दल की तरफ शामिल हुई सिख रेजिमेंट। मतलब देखिए फ्रेंड्स, 1 शॉट वीडियो करवा रहा हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी हो सकता है ना, तो वो भी साथ में आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस 2025 कब मनाया गया? 19 नवंबर को। थीम है बदलती दुनिया में स्वच्छता, इंग्लिश में सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रोलाने महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? सिंगापुर। पूर्वी लद्दाख में 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक मुड नेओमा एयरबेस का उद्घाटन किसने किया? AP सिंह, जो कि भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडेंट कौन बने? वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खम्मा और घनी।
द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? गरुड़ 25 आयोजित हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। आयोजन स्थल इसका फ्रांस में था इस बार 2025 में, और 8वां संस्करण था ये गरुड़ वाला। ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गरुड़ सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर भारत देश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस एआई आधारित तकनीक को विकसित किया है? तो भारतीय रेलवे ने किस एआई तकनीक को विकसित किया है मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए? दृष्टि। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय संस्था ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? राइट आंसर डीआरडीओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टैग फॉर नेचर पुरस्कार जीता? फिशर फ्रेंड। किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स शुरू किया? संयुक्त अरब अमीरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई? मुखी। भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया? बिरसा 101। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 20वां संस्करण। थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता। इंग्लिश में सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? नई दिल्ली, भारत में। अध्यक्षता किसने करी? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। नवंबर 2025 में भारतीय डाक ने जैन जी थीम वाले रिवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया? आईआईटी दिल्ली में। नवंबर 2025 में किस राज्य ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? असम राज्य ने। अगला क्वेश्चन, नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा पर लाए गए नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? चीन देश। किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीता? जैनिक सिनर जो कि हैं इटली के, उपविजेता कार्लोस अल्काराज। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पेटेंट दाखिलकर्ता की सूची में भारत का स्थान क्या है? 6ठा। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे, जापान है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? राइट आंसर भारत ने। उपविजेता नेपाल रहा। आयोजन स्थल भारत और श्रीलंका। कौन सा देश 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा? राइट आंसर चीन। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाओ ब्लेड को GI टैग मिला? अरुणाचल प्रदेश। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन भारत के। महिला एकल का खिताब एन से यंग ने जीता, दक्षिण कोरिया की। पुरुष युगल की बात करेंगे, रेमंडा इंदिरा और निकोलस जोकिन जो कि हैं इंडोनेशिया के, इन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट। महिला युगल किसने जीता? राहेल, एलिसेसा रोज और फैबी सिटी यांग्रम ने। यह आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पुरुष एकल वाला और महिला एकल वाला इंपॉर्टेंट है, यानी कि लक्ष्य सेन जो कि भारत के हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में, और महिला एकल एन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने किस राज्य में माओवादियों के पुनरुत्थान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन संभव शुरू किया? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? रोजर फेडरर जो कि है स्विट्जरलैंड के। नवंबर 2025 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मोहम्मद लतीफ़ खान को। नवंबर 2025 में उल्लू मक्खी प्रजाति प्रोटीड्रिसेरस एल्बो कैपिटेटस किस राज्य में खोजी गई है? केरल राज्य में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत माहे के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। माहे युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में केरल के किस प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी तलवार उरुमी की आकृति शामिल है? कलारी पय्योट्टू। इसके निर्माता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि। नवंबर 2025 में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ओरियोल प्ला ने। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता अन्ना मैक्सवेल मार्टिन ने। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिलों पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले को मंजूरी दी है। इस नए गठन के बाद आंध्र प्रदेश में अब जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 29। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 36वां स्थान। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन 1 पे, जर्मनी 2 पे, नॉर्वे 3 पर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। मेजबान देश भारत और श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रसिद्ध अभिनेता ली सुन जे का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने। सैम्पल आप देख सकते हो, ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन में शहीद हुए 1171 सैनिकों को औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि देने की घोषणा की। यह ऑपरेशन किस देश में चलाया गया था? राइट आंसर, श्रीलंका में। UNEP की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश कौन बन गया? भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 पे, भारत नंबर 3 पर। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ऑसिनडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। आयोजन स्थल नॉर्दर्न पैसिफिक। भारत की तरफ से शामिल नौसैनिक जहाज INS साहिदरी। वार्षिक सार्वजनिक सेवा संपर्क अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार किस राज्य ने शुरू की? झारखंड ने। किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने रायथन्ना मोकिसम नामक पहल शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 86वां स्थान मिला। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, नॉर्वे 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित शेवलियर डे ला ऑर्डर नेशनल डू मेरिट, या बोल सकते हो नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील कांत मुंजाल को। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? मदुरै को घोषित किया गया। जारी करता है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। भारत में सबसे गंदे में टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं? मदुरै नंबर 1 पे, लुधियाना 2 पे, चेन्नई नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन किस देश में हुआ? मिस्र देश में। मणिपुर में फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार चवांगकुट मुख्य रूप से किन समुदाय द्वारा मनाया गया? चिन, कुकी और मिज़ो के द्वारा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका और भारत। संस्करण कौन सा? 10वां। किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन दो अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? सुखोई 30 MKI और राफेल। 1 नवंबर 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किस भारतीय को टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया है? संजीव कपूर को। अगला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर देश कौन सा है? राइट आंसर, भारत देश चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। कुल पदक 58 जीते इसने, 20 स्वर्ण पदक हैं भारत ने जीते, 20 रजत और 18 कांस्य। शुभंकर क्या था? दालमा। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलन मस्क की किस AI कंपनी ने ग्रोकपीडिया नामक एक नई ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च की है? XAI। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 मृदा सुरक्षा कानून किस संगठन ने अपनाया? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN। अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल। आयोजन कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर के मरुस्थलीय इलाकों से लेकर गुजरात के सरक्रीक तक। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, रूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। आयोजन स्थल सेंट लुइस, अमेरिका। नेक्स्ट है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मलेशिया के कुआलालंपुर में। भारत का प्रतिनिधित्व किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश dictionary.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? 6-7। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। खगोलविदों ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, इसका नाम बताइए? GZ251c। अगला क्वेश्चन, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया? रूस। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों द्वारा 4000 साल पुरानी दिलमुन सभ्यता का मंदिर कहाँ खोजा गया? फिलाका द्वीप, कुवैत में। अक्टूबर 2025 में किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हयुनमो 5 का अनावरण किया? दक्षिण कोरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन के भविष्य की CO2 स्तरों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेज़न फेस परियोजना शुरू की? ब्राज़ील। भारत ने ICC महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला ODI क्रिकेट विश्व कप का सबसे बड़ा सफल रन चेज किया? राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया को हराया और भारत ने यह रन चेज किया 339 का। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हनोई में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 72। बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए किस राज्य की पुलिस की साइबर शाखा ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? पंजाब। अगला क्वेश्चन, भारतीय एथलीट जियोवाना डी सेक्वेरा ने अबू धाबी में वर्ल्ड प्रोफेशनल जित्सु चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता? राइट आंसर, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, सिंगापुर 2 पे, मॉरिशस 3 पर। भारतीय पहलवान सुजीत
कालकल ने अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। आयोजन स्थल सर्बिया। अगला क्वेश्चन, कैन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? राइट आंसर, न्यूजीलैंड देश से संबंधित है कैन विलियमसन। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला? वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने। भारतीय सेना के लिए पहला विदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी जी ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। क्लैंप का फुल फॉर्म है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मात भारत के किस राज्य में देखी गई है? राइट आंसर, कर्नाटक में। टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं के रूप की सूची में किस भारतीय को शामिल किया? सोनम वांगचुक को शामिल किया। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 90th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इलम पार्थी AR, तमिलनाडु के हैं। नवंबर 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए नई महिला सुरक्षा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? केरल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर दीपक मित्तल को। अगला क्वेश्चन, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफ्रॉन ने भारत में एयरक्राफ्ट लीप इंजन पार्ट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तेलंगाना के हैदराबाद के आदिबतला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किस देश के साथ 10 वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर, अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर किस मूल्य वाला एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? 150। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? विश्वनाथ आनंद। और फीडे शतरंज विश्व कप 2025 गोवा, भारत में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रवेग डायनामिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है? वीर। मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? कुल मिला के 48 पदक जीते, जिसमें कि 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज है। किस देश ने सेंजोउ 21 मिशन के तहत पहली बार सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ 4 लैब चूहों, 2 नर 2 मादा को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए भेजा है? चीन देश। रॉकेट कौन सा था? लॉन्ग मार्च 2F। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 नवंबर को। थीम है लोगों और प्रकृति के लिए सतत भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में 2 दशक लंबे करियर के बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ कहाँ किया? कोची, केरल में। नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला? विश्वजीत सहाय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत भारत ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। यह अभियान कब शुरू हुआ था? 17 सितंबर 2025 को। अगला क्वेश्चन, विश्व जेलीफिश दिवस 2025 कब मनाया गया है? 3 नवंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कैंसर के इलाज के लिए किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने DNA रिपेयर प्रोटीन RAD52 की एक अप्रत्याशित संरचना की खोज की है? यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, जो कि है अमेरिका में। नवंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि टोमाहक मिसाइल का उपयोग रूस के खिलाफ नहीं किया जाएगा। यह मिसाइल किस देश से संबंधित है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, पहले RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आमिर खान को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 556वीं।
अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश के मैचुका में, जिसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में, वो भी बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि आपको एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट मिले। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे ये वाली ही वीडियो का जो अगर आपको PDF चाहिए तो रवि स्टडी ऐप पे यूट्यूब वीडियो नोट्स वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में देश में अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए PM नरेंद्र मोदी जी ने किस फंड का शुभारंभ किया? अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना कोष। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? दक्षिण कोरिया के गयोंगजो में। थीम की बात करेंगे, एक सतत कल का निर्माण, जुड़े, नमो मनीषी बने, समृद्ध हो। इंग्लिश में बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। अगला क्वेश्चन, पहला BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित नोरादेही अभयारण्य को चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश। पहले 2 निवास स्थल हैं कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में PM मोदी जी ने किस राज्य की विधानसभा के नए भवन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? छत्तीसगढ़। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? डेविड बैकहम इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। उपविजेता पुनेरी पल्टन। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और डिजिटल सेवाओं को जोड़ने के लिए समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट किस संगठन ने शुरू किया? दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। अगला क्वेश्चन, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ नई दिल्ली में नेशनल AI लैब स्थापित करने के लिए सहयोग किया है? एनवीडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इटली के ज़ैनिक सिनर ने। पुरुष युगल के विजेता रहे हैं हैली ओबारा, जो कि हैं फिनलैंड देश के, और हेनरी पैटन, ब्रिटेन देश के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है? वायु समन्वय 2 अभ्यास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्था ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया? IIT कानपुर। नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अकंथी राजू को। नमितबीर सिंह वालिया शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बने हैं, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? पंजाब। भारत इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, अभ्यास मिलन 2026 और IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स को एक साथ कहाँ आयोजित करेगा? राइट आंसर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को कौन सी रैंक मिली है? 59वीं। टॉप 3 की बात करेंगे, हांगकांग विश्वविद्यालय 1 पे, पेकिंग विश्वविद्यालय नंबर 2 पे, नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर नंबर 3 पे। नवंबर 2025 में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने किस नौसैनिक अड्डे पर सर्वे वैसल लार्ज इक्शक का जलावतरण किया है? कोचीन। निर्माण किया है कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्साटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? अल्लू अर्जुन ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब स्त्री 2 को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब कार्तिक आर्यन को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब कीर्ति सेनन को। अगला क्वेश्चन, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एनवीडिया। नवंबर 2025 में CBSE का पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन और 31वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? दुबई में। थीम है ज्ञान में निहित विजन के साथ उदय, NEP 2025 के माध्यम से शिक्षा की पुनः कल्पना। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? S अब्दुल नज़ीर और V सुदेश पाई को। नवंबर 2025 में दुनिया की पहली सफ़ेद
इबेरियन लिंक्स किस देश में देखी गई है? राइट आंसर स्पेन देश में। वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी? गजाला हाशमी। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 नवंबर को। ठीक है, 8 नवंबर को मनाया गया। थीम है रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना, इंग्लिश में रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? अमूल को। अगला क्वेश्चन नवंबर 2025 में पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? राहुल द्रविड़ को। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अमेरिका की वर्जीनिया राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? अबिगेल स्पेनबर्गर। नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी नेक्सकार-19 का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। विकसित किसने किया इसको? इम्यूनो एक्ट नामक कंपनी ने। अगला क्वेश्चन नवंबर 2025 में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? डेनमार्क देश ने। अगला क्वेश्चन एडलगिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में किसे प्रथम स्थान दिया गया? शिव नादर। अगला क्वेश्चन विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 नवंबर को। थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। लाल ग्रह दिवस 2025 कब मनाया गया? 28 नवंबर को। नवंबर 2025 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल VS। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया? हिमाचल प्रदेश। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सेरेना विलियम्स को। नवंबर 2025 में 300 साल पुराना कार्तिक नाच महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है? नेपाल में। भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? वैभव फेलोशिप कार्यक्रम। 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई? शीतल देवी। अगला क्वेश्चन नवंबर 2025 में भारत ने छत्तीसगढ़ से किस देश को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात किया? कोस्टा रिका। 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा बन गया? भारतीय स्टेट बैंक। किस देश ने गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है? इथोपिया। वांगला महोत्सव या बोल सकते हो 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन किस संस्था ने पहली बार गिद्धों पर संकटग्रस्त प्रजातियों का अखिल भारतीय आकलन और निगरानी रिपोर्ट जारी किया? भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया। किस देश से संबंधित है? बहरीन देश से। नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन पिंपल। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 नवंबर को। थीम है AI और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण, इंग्लिश में AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। नवंबर 2025 में असम की पहली टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी स्वाहिद
कनकलता बरुआ की आधारशिला किसने रखी है? निर्मला सीतारमण जी ने। टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? एलेना रायबकीना, जो कि हैं कजाकिस्तान की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी? बोत्सवाना के अंगोला। अगला क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 नवंबर को। थीम है विश्वास, परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान। इंग्लिश में ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर पारस्परिक सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम। नवंबर 2025 में DNA के खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1962। दिसंबर 2025 में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। थीम है संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी। नवंबर 2025 में शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन ऐप को किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी ने। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया? दीपक गुप्ता को। विश्व निमोनिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? 12 नवंबर को। थीम है चाइल्ड सर्वाइवल। अगला क्वेश्चन है, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से सह मेजबानी किया गया। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों को डिजिटल बनाने और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया? दिल्ली। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? मालदीव। तत्काल सीमा पार भुगतान के लिए भारत के UPI और किस देश के बेनिफिट नामक भुगतान प्रणाली के बीच समझौता हुआ? बहरीन। नवंबर 2025 में मेघालय के किस जनजाति द्वारा नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल मनाया गया? खासी जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला? 9वां स्थान मिला। सालाना इंडेक्स में भारत का स्थान 15वां रहा। और टॉप 3 देश देखेंगे 1995-2024 वाली रैंकिंग में डोमिनिका 1 पे, म्यांमार 2 पे, होंडुरास नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक 1/12 को वर्ष 2025 में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर सुशील शुक्ला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रमुख वैश्विक ऑटोमोटिव निकाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टेड डी ऑटोमोबाइल्स OICA के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? शैलेश चंद्र। नवंबर 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ? मॉरिशस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनाया? यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, सेनुरन मुथुसामी और लारा वोल्वाडट को अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स का विजेता घोषित किया गया। यह दोनों किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका से। नवंबर 2025 में भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? असम के गुवाहाटी में। नवंबर 2025 में विजयनगर काल के 103 छापयुक्त स्वर्ण सिक्के किस राज्य में खोजे गए हैं? तमिलनाडु में। 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर भारत में वायुसेना का पहला पूर्ण स्तरीय एयर शो कहाँ पर आयोजित हुआ? असम के गुवाहाटी में। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? NDA यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 202 सीटें मिली। 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड। किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को अपना ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है? गोदरेज एरोस्पेस।
किस महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शेफाली वर्मा। किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह और नया नारा शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी जारी किया? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रासव खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत मुंबई में लगभग 15.05 करोड़ रुपए का मूल्य का सोना जब्त किया? ऑपरेशन बुलियन ब्लेज। कुंचला केवल्य रेड्डी को अमेरिका में टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया? वह किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजना के लिए 4,000 करोड़ का रियायती ऋण और पंचवर्षीय योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज देने की घोषणा की? भूटान। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए आतंकी हमले के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किस विश्वविद्यालय की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी? अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान किस देश को 2025-29 की अवधि के लिए यूनेस्को की मानव की जीव मंडल परिषद का सदस्य चुना गया? ओमान। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन अखंड प्रहार। नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों का मॉप 37 बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? नैरोबी केनिया में। नवंबर 2025 में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार अर्थशॉट पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया? 5। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने भारतीय एथलीट मंजू बाला पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया? किस खेल से संबंधित है ये? हैमर थ्रो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है? भारत। नवंबर 2025 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। थीम है टेक्नोलॉजी ट्रस्ट और ट्रेड, नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देशन। इंग्लिश में टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड ट्रेड नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया? 15 नवंबर को। 2025 में बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर 5 वर्षीय एंटी डंपिंग शुल्क लगाया? वियतनाम। नवंबर 2025 में त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? मनोज कुमार को। नवंबर 2025 में किस देश ने नर्को आतंकवादी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सर्दन स्पीयर शुरू किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? पराग जैन को। नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला? ओडिशा। नवंबर 2025 में किस देश की संसद ने नए कानून पारित किया जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों की संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है? ग्रीनलैंड। नवंबर 2025 में पहले जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला? गुजरात। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय ब्रेटन हार्ट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? सिक्किम गंगटोक में। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? गोवा के पणजी में। फोकस देश जापान, भागीदार देश स्पेन, स्पॉटलाइट देश ऑस्ट्रेलिया। जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज के लिए प्रतिष्ठित CIMU सेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, विज्ञान सिटी, कोलकाता। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कुमकू हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया? आंध्र प्रदेश। फुल फॉर्म क्या है? हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स ऑफ मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगला क्वेश्चन, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपराजिता सारंगी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल ने किस नाम से पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई का शुभारंभ किया? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का। विशेष आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए
रियल क्राफ्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। रियल क्राफ्ट का फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट। राष्ट्रीय मृगी दिवस 2025 का मनाया गया? 17 नवंबर को। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? गुजरात में। नवंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? राइट आंसर बांग्लादेश की शेख हसीना को। नवंबर 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध कला निर्देशक को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? थोटा थरानी। टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 से ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? रविंद्र जडेजा। नवंबर 2025 में किस देश ने बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन मिडास शुरू किया? यूक्रेन। नवंबर 2025 में रक्षा मंत्री संजय सेठ ने तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। नवंबर 2025 में नासा के सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स फॉल्कन 9 से। लॉन्च स्थल है वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, कैलिफोर्निया। किस देश ने 22 नवंबर 2025 से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया? ईरान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? बिहार के बोधगया में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भारत एआई मिशन के अंतर्गत युवा एआई फॉर ऑल का शुभारंभ किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 नवंबर को। थीम है मेरा दिन मेरे अधिकार, इंग्लिश में माई डे माई राइट्स। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेणु श्रीनिवासन को। नवंबर 2025 में भारत ने पहली बार किस देश से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आयात करने के लिए एक संरचित ऊर्जा समझौता किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? गोवा। नवंबर 2025 में 44वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भागीदार राज्य बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विशेष राज्य झारखंड। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पलक पलाश मुच्छल फाउंडेशन के माध्यम से 3937 गरीब बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किस गायिका ने बनाया? पलक मुच्छल। नवंबर 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने इतिहास के सबसे लंबे 43 दिवसीय शटडाउन को समाप्त करने के लिए सीनेट समर्थित अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर किए? USA। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदार राज्य कौन सा है? इंग्लैंड देश है साझेदार देश और भागीदार राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुना गया? भारत देश। नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरों को GI टैग मिला? मध्य प्रदेश का है पन्ना जिले का हीरा, जिसे कि GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? राइट आंसर पैरासोशल। नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑस्कर पियास्त्री को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा? IIT दिल्ली। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 की जो शीर्ष 3 विश्वविद्यालय में कौन कौन से हैं? स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय नंबर 1 पे, कनाडा का यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो नंबर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन नंबर 3 पर। नवंबर 2025 में PM मोदी जी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। विश्व टेलीविज़न दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 नवंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का जो वाद्य यंत्र है बिगुल, इसे GI टैग मिला? मेरठ का। भारत में एशियाई अल्बिनो वाटर स्नैक चेकर्ड किलबैक में एल्बिनिज्म का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? असम में। ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत देश। पदक तालिका में टॉप इन की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे है, जिसने कि कुल 10 पदक जीते, 6 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य। नंबर 2 पे दक्षिण कोरिया, नंबर 3 पर चीनी ताइपे।
अगला क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2025 का मनाया गया 19 नवंबर को। थीम है सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशन सैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो। किस हॉलीवुड अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा? लियोनार्डो डिकैप्रियो। नामीबिया किस देश के साथ मिलकर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? जिम्बाब्वे। कौन सा देश 2026 में कॉप 31 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तुर्की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ खुलेगा? हरियाणा के गुरुग्राम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? एचडीएफसी बैंक। किस देश ने भारत को 92.8 मिलियन डॉलर की FGM 148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों और M982A1X कैलिबर सटीक निर्देशित आर्टिलरी राउंड्स बिक्री को मंजूरी दी है? अमेरिका देश ने। भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। आयोजन स्थल ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत देशी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अरविंद यशवंत पाटिल को। किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ की पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला? उत्तर प्रदेश। नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप प्रधान को। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता कौन सा देश बना? संयुक्त अरब अमीरात। नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? ओमान। नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारत ने रिकॉर्ड कितने पदक जीते? 20 पदक जीते, जिसमें कि 9 स्वर्ण है, 6 रजत और 5 कांस्य है। नवंबर 2025 में किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल्स पिस्टल 2025 प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 13। 3 स्वर्ण, 6 रजत, 4 कांस्य। पदक तालिका में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया, यह आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? अमित अग्रवाल को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? नीरज मित्तल। नवंबर 2025 में DRDO और किस देश की आयुध महानिदेशालय के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर हुए? फ्रांस। नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य देश कौन बना? सेशल्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की नई वर्दी का क्या नाम है जिसके डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए? कोट कॉम्पैक्ट। सैमसंग और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने भारत के किस राज्य में डिजिटल और स्टेम शिक्षा को मजबूत करने के लिए डिजी अरीवू पहल शुरू की? तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए किन देशों के साथ नई त्रिपक्षीय साझेदारी ACITI की घोषणा की? भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। भारत में किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया? पंजाब। किस राज्य में सरकार से नागरिक सेवाओं की पहुंच सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तेलंगाना। लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। उपविजेता टीम चीनी ताइपे रही। आयोजन स्थल ढाका, बांग्लादेश। नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? भारत और नेपाल के बीच। आयोजन स्थल उत्तराखंड का पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक खेलों में भारतीय शूटर अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 24 नवंबर 2025 को किस सिख गुरु का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया? गुरु तेग बहादुर सिंह जी का।
नवंबर 2025 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अजीम प्रेमजी। भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? 26 नवंबर को। थीम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इंग्लिश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गेनाडी गोलोवकीन को। नवंबर 2025 में किस देश ने ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? ओमान देश ने। किस देश ने वर्ष 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की? मलेशिया। नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन कहाँ किया? हैदराबाद में। थीम है वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है यूरोप ने किस देश को G8 समूह में पुनः आमंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2025 में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? ईशा शर्मा। फार्मूला 1 मोटर रेस लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेस्टैपन, जो कि रेडबुल के रेसर हैं। नवंबर 2025 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण मिला था? 2012 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया? 14 नवंबर। थीम है मेरा दिन मेरे अधिकार, माई डे माई राइट्स और हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 2 थीम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवंबर 2025 में किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? ओमान। लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर वेलामाला सिमाना को क्षेत्र तेलुगु साहित्य और विविधता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है एशियाई हाथी और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गज लोक किसने शुरू किया? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी कि इंटेक ने। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 18 से 24 नवंबर। थीम है अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। इंग्लिश में एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया? 26 नवंबर को। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया? तेलंगाना के हैदराबाद में। गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप 2025 जीतने वाले सबसे उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? जावोखिर सिंदारोव, जो कि उज्बेकिस्तान देश के हैं। भारत में इस खेल का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ रक्षा समझौता किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। टोक्यो में आयोजित बद्ध ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पर, कुल 20 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 7 रजत, 4 कांस्य। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई? सरयू वेलपुला। अगला क्वेश्चन किस देश को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों 2023 की मेजबानी मिली? भारत के अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया? IIT बॉम्बे में। नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? राम प्रसाद श्रीधरन। नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया? इथोपिया। दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 13। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य पर आधारित 32 फुट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी जी ने जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए किस राष्ट्रीय अभियान के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया? नई चेतना पहले बदलाव की। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन अलायंस और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने किस वैक्सीन को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए एक नया समझौता किया? R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की दुखद मृत्यु हुई? तेजस। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। थीम है वेयर ब्लॉसम्स ब्रीथ हार्मोनी। अगला क्वेश्चन है
लिथुआनियाई उपन्यास द लास्ट डे के लेखक कौन है, जिसका नवंबर 2025 में साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी में अंतिम दिन शीर्षक से अनुवाद किया गया है? जारोस्लावास मेलिनकास। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत ने किस देश में स्थित आईनी एयरबेस पर अपना सैन्य संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया? ताजिकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट की संगठन द्वारा शुरू किया गया टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा। विश्व सहकारी दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 नवंबर को। थीम है वैगनिज्म और इसका ग्रह पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी लाइम और पुलियान कुडी लाइम का निर्यात किस देश को किया? यूनाइटेड किंगडम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत 500 गीगावाट बिजली क्षमता को पार कर गया है। भारत का COP 26 स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था? 2030 के लिए। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल भुगतान में होने वाली धोखाधड़ी से निपटने के लिए किस नए संगठन या संस्था को स्थापित करने की घोषणा की? भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का वार्षिक उच्च स्तरीय सामरिक सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम। थीम है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 38 वर्ष की आयु में ICC की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनने वाले सबसे कम उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा। नवंबर 2025 में भारत ने वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए किस देश को 16 टन से अधिक दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट भेजी है? अफगानिस्तान। दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? कार्तिक आर्यन ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 नवंबर को। थीम की बात करेंगे, सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL ने मलेशिया में UPI भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? रेजरपे। नवंबर 2025 में भारत ने कैरिबियाई क्षेत्र में आए तूफान मेलिसा से हुई तबाही के बाद किस देश को मानवीय सहायता सामग्री भेजी है? जमैका और क्यूबा। नवंबर 2025 में बोईता वंदना उत्सव या बोल सकते हैं नौका पूजा किस राज्य में मनाया गया? ओडिशा में। UBS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में करोड़पतियों की संख्या में के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 14वां। टॉप 3 देखेंगे, USA नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पे। यूरोपीय संघ ने 2040 तक 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत की शुद्ध कमी का संशोधित जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया? 90%। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? 9 नवंबर को। नवंबर 2025 में किस देश ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान को नौसेना में शामिल किया? चीन ने। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसलों का लगभग 63% हिस्सा किन 2 राज्यों में है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। SS इनोवेशन द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेलीसर्जरी सिस्टम का नाम मंत्रासना। नवंबर 2025 में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? कोच्चि ने। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? भारत। नवंबर 2025 में यूनेस्को और भारत ने मिलकर किस देश में एक परिवर्तनकारी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मध्य एशिया का कौन सा देश अब्राहम समझौते में शामिल हो गया है? राइट आंसर कजाकिस्तान। नवंबर 2025 में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालुम मर्दा थिमक्का का निधन हो गया। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट का उद्घाटन कहाँ किया? सिक्किम के गंगटोक में। नवंबर 2025 में इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उत्तर प्रदेश।
नवंबर 2025 में आधी मादा और आधा नर वाली दुर्लभ मकड़ी डैमचर्स इनाजुमा कहाँ खोजी गई? थाईलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ जोगबनी विराटनगर रेल लिंक के माध्यम से कंटेनर युक्त और थोक कार्गो की ढुलाई का सुगम बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? नेपाल। नवंबर 2025 में पहला राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? मणिपुर के इम्फाल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ 2095 करोड़ का एक बड़ा समझौता किया? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान के समापन के अवसर पर नवंबर 2025 में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? अमृतसर में। नवंबर 2025 में भारत और मध्य एशियाई देशों का रणनीतिक साइबर अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जल संचय जन भागीदारी भारत पहल के तहत जल संचयन के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता? तेलंगाना ने। खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा अनुमोदित वन स्टॉप यात्रा प्रणाली के पायलट चरण के लिए दिसंबर 2025 में किन 2 सदस्यों को चुना गया? संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। दिसंबर 2025 में ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य के पुरी शहर में किया जाएगा? ओडिशा। थीम है भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार। इंग्लिश में पावरिंग इंडिया, सफिशिएंसी, बैलेंस, इनोवेशन। 2025 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन किस देश के शहर सैंटियागो में किया जाएगा? चिली। भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? 17 नवंबर को। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। नवंबर 2025 में किस देश के क्यूशू द्वीप पर स्थित सकुराजिमा ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ? जापान। भारतीय दल ने ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में 18 साल बाद व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? स्वर्ण पदक। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत का पहला स्वदेशी उच्च सटीकता कॉम्पैक्ट डायोड लेज़र किस शहर में लॉन्च किया? नई दिल्ली में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में पहली बार किस राज्य के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आयोग की रिपोर्ट सौंपी? अरविंद पनगड़िया। नवंबर 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने गई थी? अंगोला। अगला क्वेश्चन, अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यन। बेहतर आपदा सुरक्षा के लिए स्मार्ट एक्सोम ऐप किस भारतीय राज्य ने लॉन्च किया है, जो बाढ़ और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रियल टाइम अलर्ट प्रदान करता है? असम। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष का कार्यकाल जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया। उनका नाम क्या है? अशोक भूषण। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया? 12 नवंबर को। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप 2025 जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। नवंबर 2025 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? कनाडा के ओंटारियो में। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय व्यापार सम्मेलन 2025 को किस महत्वपूर्ण अवसर के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। विश्व मधुमेह दिवस 2025 कब मनाया गया? 14 नवंबर को। थीम है जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, डायबिटीज़ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। JSW एनर्जी द्वारा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? विजयनगर, कर्नाटक में। भारत की पहली इंडोर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर। 19 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? 108वीं। दक्षिण रेलवे द्वारा भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई और किसके बीच शुरू की जाएगी? बेंगलुरु। भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? राजस्थान।
असम और पूरे भारत में महान अहोम सेनापति लाचित बरफुकन के साहस और नेतृत्व को श्रद्धांजलि देने के लिए लाचित दिवस किस तारीख को मनाया गया? 24 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? 25 नवंबर को। थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट हों। इंग्लिश में यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। अगला क्वेश्चन है मंगसी बगवाल त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में मनाया गया? उत्तराखंड। यूके वुमेन्स ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? बोधना शिवानंदन ने। नवंबर 2025 में गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट मैच में भारत को 408 रनों से टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार किस टीम के खिलाफ मिली है? दक्षिण अफ्रीका। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य कंठ गीता परान्य कार्यक्रम को किस स्थान पर संबोधित किया जहां 1 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया? श्री कृष्ण मठ, उडुपी और कर्नाटक में। ठीक है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न हुए चक्रवात दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है जिसने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई? यमन। अरावली हिल्स में खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित नई परिभाषा के अनुसार स्थानीय भूस्तर से न्यूनतम कितनी ऊंची ढलानों को संरक्षित क्षेत्र माना जाएगा? 100 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 329 किलोग्राम मेथाफेटामाइन की बरामदगी की है? आंसर ऑपरेशन क्रिस्टल फ्रोटेस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कौशल शिक्षा को किन कक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया? कक्षा 6 से 8। साहिद्री सिंधुरा क्या है जिसे कर्नाटक के शिवमोगा स्थित कृषि बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है? लाल चावल की एक नई किस्म। नवंबर 2025 में भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कुमारी कमला का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1970 में। रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा शहर 29वें रैंक के साथ देश में सर्वोच्च स्थान पर रहा? बेंगलुरु। टॉप 3 की बात करेंगे, लंदन नंबर 1 पे, न्यूयॉर्क नंबर 2 पे, पेरिस नंबर 3 पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? 6.6%। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अप्पा, पांग, अलंग और आहू नाम के टैग किए गए किस पक्षी की 6000 किलोमीटर की लंबी प्रवासी उड़ान को सफलतापूर्वक ट्रैक किया है? अमूर फॉल्कन। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस शहर में एआई डेटा सेंटर विकसित करने के लिए कनाडा और यूएसए की कंपनियों के साथ मिलकर $11 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? विशाखापट्टनम। सी डॉट ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी रुड़की। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को मिलिट्री रक्तापलट की साजिश रचने और डेमोक्रेसी पर हमला करने के लिए 27 साल की सजा सुनाई गई? ब्राज़ील। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश ने की? थाईलैंड ने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी के द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्रीय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कार्य योजना 2.0 किस अवधि को कवर करेगी? 2025 से 2029। 19 नवंबर 2025 को रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? 197वीं। जानवी जिंदल ने 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। किस खेल से संबंधित है? फ्री स्टाइल स्केटिंग से। भारत के किस कृषि उत्पाद को ग्लोबल बाज़ारों में अपने विशिष्ट भौगोलिक संकेत दर्जे को बनाए रखने के लिए एक कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? बासमती चावल। विश्व मत्स्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 नवंबर को। थीम है भारत की जल जनित अर्थव्यवस्था में बदलाव, समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मूल्यवर्धन। ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य व्यापार संबंधी डेटा और विश्लेषण प्रदान करना है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुनील पालीवाल को। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात दर्ज किया है। इस अवधि में यह राशि लगभग कितने करोड़
कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गई है? 23,622 करोड़। ओमान ने किसकी मदद से ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? एयरबस। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आरबीआई ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच क्वेश्चन है आरबीआई ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत के यूपीआई का एकीकरण किस यूरोपीय भुगतान प्रणाली के साथ शुरू करने की घोषणा की? टिप्स फुल फॉर्म है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश का रिकॉर्ड फसल उत्पादन कितने मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि दर्ज की गई, 357.73 मिलियन टन। किस भारतीय संस्थान को प्रतिष्ठित एम्बा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है और एडू यूनिवर्सल बेस्ट बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2025 में 4 पाम्स ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? आईआईएम रांची को। महिलाओं को तेज और ज़्यादा आसान मदद प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए 24/7 हेल्पलाइन नंबर का नाम क्या है? 14490। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य आयोजन किस शहर में किया गया, जिसका विषय ग्लोबल गवर्नेंस था? लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किसे नियुक्त किया? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। नवंबर 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? ओडिशा। डिजिटल कनेक्शन ने किस भारतीय शहर में $11 बिलियन के निवेश से 1 गीगावाट क्षमता वाला AI नेटिव डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने का निर्णय लिया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नवंबर 2025 में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। थीम है समावेशी और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन। नवंबर 2025 में पंजाब राज्य सरकार ने किन 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया? अमृतसर, तलवंडी साबो, आनंदपुर साहिब। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों को विकास के लिए 400 मिलियन की ऋण सहायता को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। वर्ल्ड बैंक ने भारत के किन 2 राज्यों में बड़े सुधार केंद्रित परियोजना के लिए $776 मिलियन की फंडिंग को मंजूरी दी? पंजाब और महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की सबसे ऊंची 77 फुट ऊंची भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया? गोवा के कानकोना में। राइड शेयरिंग कंपनी उबर ने किसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है, जिसके तहत 2027 में 1 लाख स्वायत्त रोबोट टैक्सियाँ तैनात की जाएंगी? एनवीडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के डिज़ाइन और निर्माण के लिए किसके साथ टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट है सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा, जिसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी, किस देश के तट से टकराया और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई? जमैका। मेघालय राज्य द्वारा अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए नए पर्यटन ब्रांड का नाम क्या है, जिसके तहत चेरापूंजी पर्यटन सर्किट के विकास के लिए 233 करोड़ की परियोजना शुरू की गई? सिम्फनी इन द मिस्ट। नवंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उभरती विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों की प्रतिभाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए किस नाम से एक नया पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया? SBI स्टार। MotoGP 2025 सीज़न का अंतिम रेस वैलेंसिया MotoGP 2025 किस रेसर ने जीता? मार्को बेजेची ने। OpenAI द्वारा भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडलों की समझ और तर्क शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए लॉन्च किए गए नए बेंचमार्क का क्या नाम है? IndQA। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारतीय तकनीकी संस्थानों में AI प्रयोगशालाएं शुरू करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एक समझौता किया? IBM के साथ। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और विरासत को बढ़ावा देना था? कोलंबो श्रीलंका। विश्व दयालुता दिवस 2025 कब मनाया गया? 13 नवंबर को। जनसंख्या के आधार पर फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश कौन सा है, जिसने आइसलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा? क्यूरोसाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल ने अपनी AI और हार्डवेयर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर खोला? ताइवान के ताइपे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस क्रांति के जनक थे जिनकी 26 नवंबर 2025 को 104वीं जयंती मनाई गई? श्वेत क्रांति। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वेब्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? गोवा के पणजी में। भारत में वित्तीय ऑडिट के क्षेत्र में विशेषज्ञता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 प्रतियोगिता में पहली बार पदार्पण किया है। यह प्रतियोगिता किस स्थान पर आयोजित की गई है? चीनी ताइपे और ताइवान। L&T एंड BAE सिस्टम्स ने भारतीय सेना के लिए किस वाहन को स्वदेशी रूप से निर्मित करने हेतु अनुबंध प्राप्त किया है? BVS-10 सिंधु ऑल टेरेन व्हीकल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान को कितनी भाषाओं में जारी किया? 9। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचा है? अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2025। UNODC UN महिला की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर बार एक महिला या लड़की की हत्या होती है। राइट आंसर, हर 10 मिनट में। रूस ने किस रॉकेट से अज्ञात सैन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? अंगारा 1.2। एंड्रिया थॉम्पसन ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता। वह किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 नवंबर को। रोमानिया में आयोजित ITTF विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपना पदार्पण वर्ष में कितने पदक जीते? 2 पदक, एक रजत और एक कांस्य। नवंबर 2025 में अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज किसने फहराया? नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत ने। भारत में 4 नए श्रम संहिताएं कब से लागू हुई हैं? 21 नवंबर 2025 से। 4 नई श्रम संहिताएं कौन सी हैं? वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदर्शा संहिता 2020। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज ने दुनिया में अरबपतियों की सूची में किस स्थान पर पहुंचकर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और ओरेकल के लैरी एलिसन को पीछे छोड़ दिया? तीसरे। नंबर 1 पे एलन मस्क है, नंबर 2 पे लैरी एलिसन, नंबर 3 पे लैरी पेज। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 500 क्वेश्चंस करवा दिए नवंबर 2025 के मंथली करंट अफेयर्स के। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें। अगला वीडियो आपको किस महीने का चाहिए वो भी ज़रूर बताइए। पिछले महीने का मैंने वैसे बना दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। करंट अफेयर्स बाय रवि है हमारा चैनल, जहाँ पर आप डेली करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो, ठीक है। और हमारा रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको कोर्स चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स का नोट्स हो, जैसा आपको पढ़ाता हूँ, यूट्यूब वीडियो नोट्स, सब कुछ आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।